गाइस, आज हम पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूं तो पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो पॉलीगॉन होता है वो एक सिंपल क्लोज कर्व होता है और मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। और किससे मिलकर बना होता है? वो किससे? लाइन सेगमेंट से। इट्स कॉल्ड ए पॉलीगॉन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो पॉलीगॉन होता है वो एक सिंपल क्लोज कर्व होगा। एक कर्व होगी, कौन सी कर्व होगी? क्लोज कर्व होगी। और वही क्लोज कर्व होगी वो किस टाइप की होगी? वो है सिंपल होगी। और वह किससे बनी होगी? केबल और केबल, ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक कुछ कर्व्स के डायग्राम्स हैं और कुछ डायग्राम्स में यहाँ पर बना लेता हूं। कुछ कर्व्स यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या बोलती है? एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है? ए तो सिंपल क्लोज कर्व और जो कर्व्स के बारे में आपको जानने के लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरी कर्व पर बेस्ड, है ना। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 1, तो उसको आप पूरा देखिए। सारी चीजें कंप्लीटली आपको समझ में आएंगी। कर्व्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और जो सिंपल क्लोज कर्व होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो उसने कहा एक जो सिंपल क्लोज कर्व होगी वो किससे बनना चाहिए? वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूं, ये क्या है? एक कर्व है। ये क्या है? एक कर्व है। तो इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व कौन सी कर्व है? देखो, एक कर्व यहां तक आप देखो, एक कर्व क्लोज कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से भी बनी है। क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट से बनी है, लेकिन ये क्या कर रही है? क्रॉस करते हुए जा रही है। क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो कर्व खुद को, सेल्फ को क्रॉस करके जाती हैं, क्रॉस करती हैं, वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होती हैं। कर्व तो है, क्लोज भी है, लेकिन सिंपल नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया? इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गई। इसका मतलब है, और ये किससे भी बनी थी? ए लाइन सेगमेंट से भी बनी थी, लेकिन ये क्या नहीं है? इस सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। इसका मतलब ये पॉलीगॉन नहीं। अब इसकी बात करें हम, तो ये भी सेम देखो, एक क्लोज तो है, ये कंप्लीटली क्लोज है, लेकिन इसने देखो कहीं ना कहीं खुद को क्या किया हुआ है? खुद को क्रॉस किया हुआ है। यहां पर ये देखो क्रॉस करके वापस आ गई। इसका मतलब एक क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से भी बनी है, लेकिन क्या नहीं है? सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल अगर ये होती तो ये पॉलीगॉन बन जाती, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब यहां पर देखो, इसने क्रॉस करके नहीं गई है, खुद को क्रॉस नहीं किया है इसने, लेकिन ये क्या है? ओपन कर्व है। डेफिनेशन क्या बोल रही? क्या होना चाहिए? जो सिंपल कर्व होगी वो क्या होगी? वो क्लोज होगी। क्या ये क्लोज है? ये क्लोज नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ये पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। और हाँ, हालांकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन क्या सारी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ओनली कर्व है, लेकिन क्या है? पॉलीगॉन नहीं। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो कर्व दिख रही है क्या है? ये खुद को क्रॉस करके भी नहीं गई हुई है और एक क्लोज कर्व भी है, तो क्या है? इस सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन ये किससे नहीं बनी है? ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है? ये भी पॉलीगॉन नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो सब कर्व्स हैं यहां पर दिख रहा है, हाँ, कर्व्स आर नॉट पॉलीगॉन। ठीक है, और
अगर मैं यहाँ की बात करूं इनकी, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये क्या है। सबसे पहले देखो ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। उस पहले तो ये कर्व है, बिल्कुल जो भी चीज हम लिखेंगे वो क्या होगी, वो कर्व होगी, है ना। उसके बाद एक क्लोज है, क्लोज है। क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? ये सिंपल क्लोज कर्व है, देखो खुद को कट करके नहीं निकली, एक पॉइंट पर ही रुक गई, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। और जो लास्ट कंडीशन है वो हमें चेक करना है, क्या यह जो सिंपल क्लोज कर्व है यह लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो सिंपल क्लोज कर्व है वो किससे बनी हुई है, वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। यस, ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो कर्व है पॉलीगॉन है। यहां पर इसे भी आप चेक कर सकते हो, ये भी क्या है, ये भी एक क्लोज कर्व है। क्या सिंपल क्लोज कर्व है? सबसे पहले चेक करना कि इसने क्रॉस करके गई है खुद को, इसने खुद को क्रॉस नहीं किया है। और यह किससे बनी है, यह लाइन सेगमेंट से बनी है। इसका मतलब इसने भी इसकी सारी जो कंडीशन से फुलफिल कर दी है। तो सिंपल क्लोज कर्व तो है, और साथ में ये किससे बनी है, साथ में यह लाइन सेगमेंट से बनी है। इसका मतलब यह क्या है, यह भी एक पॉलीगॉन। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ए बी क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। ए बी खुद को क्रॉस करके नहीं गई है, और ये किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है। इसका मतलब ए बी क्या है, ए बी पॉलीगॉन है। यहां पर आप इसको भी देख सकते हो, यहां पर एक खुद को क्रॉस करके हुई नहीं गई है, खुद को क्रॉस नहीं किया इसने, क्लोज भी है, लाइन सेगमेंट से बनी, देखो ये सब लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी पॉलीगॉन है। ए भी पॉलीगॉन है, इसने भी खुद को क्रॉस करके नहीं गई है, कंप्लीट रुक गई है। और ये भी किससे बनी है, सिंपल क्लोज कर्व है, और किससे बनी है, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी पॉलीगॉन है। मैं लिख सकता हूं कर्व्स आर पॉलीगॉन। ये सब जो कर्व्स हैं वो क्या है, सब पॉलीगॉन्स हैं। और जो कर्व्स आर नॉट पॉलीगॉन। तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है। जो पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है, वो एक सिंपल क्लोज कर्व होगी, सिंपल क्लोज कर्व होगी, और किससे बनी होगी, वो है लाइन सेगमेंट से बनी होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पॉलीगॉन बोलेंगे। उसके बाद आपने देखा एक कर्व्स, यहाँ भी कर्व्स हैं, यहाँ भी कर्व्स हैं, लेकिन ये जो कर्व्स हैं वो क्या थी, सिंपल नहीं थी। इसका मतलब ये क्या थी, कर्व्स आर नॉट पॉलीगॉन। और ये क्या थी, सिंपल कर्व्स थी। इसका मतलब ये क्या थी, कर्व्स आर पॉलीगॉन। अब आपसे पूछा जाता है पॉलीगॉन क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, कोई बोलता है कि स्क्वायर होता है, कोई बोलता है रेक्टेंगल होता है, कोई बोलता है पैरेललोग्राम, और कोई रोमस लाइक दैट ट्रेपेजियम। तो ये सबके सब पॉलीगॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। इस सब के सब क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स ही होते हैं। इस चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, या ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम पॉलीगॉन होगा रेक्टेंगल नहीं होगा, या रेक्टेंगल होगा स्क्वायर नहीं होगा ना। ये सब पॉलीगॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। ये टाइप है पॉलीगॉन्स के, कि स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, उसका रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये सब क्या है, ये सब पॉलीगॉन्स के टाइप है ना। पॉलीगॉन्स के अंदर ही आते हैं ये सब। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर पॉलीगॉन है रेक्टेंगल पॉलीगॉन नहीं है, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। तो जो पॉलीगॉन बनने की जो कंप्लीट जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई या प्रोसेस बताई, वो ए है, परफेक्ट एक बे क्या है, कि पॉलीगॉन वो है फिगर या वो है डायग्राम होंगे जो क्या होना चाहिए, जो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। कर्व तो होंगे ही, होते ही हैं, लेकिन वो कर्व कौन सी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और वो साथ में क्लोज के साथ साथ क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कर्व ने कट नहीं करना चाहिए। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम पॉलीगॉन्स बोलेंगे। और ऐसे कर्व्स जो कि सिंपल नहीं है, क्लोज तो हैं, सिंपल नहीं है, तो उन्हें क्या, उन्हें हम पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। साथ में अगर वो है क्लोज भी हैं और सिंपल भी हैं, लेकिन वो किससे नहीं बने, वो लाइन सेगमेंट से नहीं बने, तब भी वो क्या पॉलीगॉन्स नहीं हो सकते। मतलब है दोनों तीनों कंडीशन पूरी कंप्लीट फुलफिल करना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व और लाइन सेगमेंट वाली। तो आपको समझ आया होगा पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब हम पॉलीगॉन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलीगॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव पॉलीगॉन। एक कौन सा होगा, एक होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कौन सा पॉलीगॉन होगा, एक होगा कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है और जो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है वो भी क्या होता है। मैंने कहा ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके
सभी इंटीरियर एंगल्स 180 मतलब 180 डिग्री से कम होंगे। मैंने कहा ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगे, ऐसे पॉलीगॉन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। और कॉनकेव पॉलीगॉन की बात करें तो जो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा इसमें ऑल की जरूरत नहीं है, इसमें क्या था ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, लेकिन इसमें ऑल एंगल्स की जरूरत नहीं है। इसमें केवल एक ही एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, मैंने कहा कोई भी एक एंगल अगर मोर देन 180 डिग्री है, कौन सा एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, एनी वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, तो वह पॉलीगॉन कौन सा होगा, वह कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। मैं लिख देता हूं एनी वन इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री, वह पॉलीगॉन क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन है हमारा वो क्या बोल रहा है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है वह यह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वह बहुत कुछ कहना चाहता है। कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन है वह बहुत कुछ कहना चाहता है। बहुत कुछ में क्या, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सब के सब इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। और इस पॉलीगॉन का कोई भी एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 होना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। पहले तो इसे चेक करो ये पॉलीगॉन है कि नहीं। एक क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज कर्व है, बिल्कुल है। उसके बाद ये लाइन सेगमेंट से बना है, यस इसे यह लाइन सेगमेंट से बना है, इसका मतलब एक पॉलीगॉन तो है। अब बात करते हैं कैसे कॉन्वेक्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री आपको पता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। इस पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहां पर आप देखो ये जो वाला एंगल लाई कर रहा है, क्या वो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहा है, यस। यह जो एंगल है वो ये वाला एंगल वो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो 180 भी नहीं है। अगर 180 होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हो जाता, तो 180 नहीं है, 180 से क्या है छोटा है, मतलब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसके अंदर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, इसके इंटीरियर पे ये दोनों लाइन सेगमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो क्या हो गया 180 से कम। अब इस पॉइंट पर अपन एक स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, लेके ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, है ना। इस पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने डिग्री का 180 डिग्री एंगल बनाती, और इस पॉइंट पर आप देखो ये 180 डिग्री से कम बन रहा है। 180 डिग्री का मतलब अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी 180 डिग्री से कम है। और सेम अपन इसको भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है और 180 डिग्री के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब इंटीरियर एंगल भी कितना 180 डिग्री से कम है। तो तीनों इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। एक डायग्राम ये बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, करो लाइन ड्रॉ भाई। इस पे एक लाइन ड्रॉ की, ए भी देखो, ये एंगल भी क्या है इस लाइन के अंदर ही लाई कर रहा है। ए वाला एंगल भी देखो इस लाइन के अंदर ही लाई कर रहा है, ए वाला भी देखो इस लाइन के अंदर ही लाई कर रहा है, देखो गैप बच रहा है ना। और यहाँ से करेंगे तो ए भी इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ए भी इसके देखो अंदर लाई करेगा। और यहाँ से सब जितने भी एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो होगी 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसके अंदर ही लाई करेंगे सारे इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने कहा ऐसे पॉलीगॉन जिनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो 180 डिग्री से कम होंगे। ऑल एंगल्स, एक नहीं कोई भी, है ना, ऑल एंगल्स होना चाहिए 180 डिग्री से कम।
तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन की। इसके कैसे एक एंगल मान लो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। मैंने कहा सपोज चलो ए भी अंदर लाई कर रहा है, ए भी अंदर लाई कर रहा है, देखो एंगल भी अंदर लाई करेगा, ए भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करेगा, कैसे ही बना लेना, ऐसे बनाओगे तो भी अंदर लाई करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो बात देखो, ए जो वाला एंगल है वो 180 डिग्री की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसके क्या कर रहा है, उसके बाहर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। देखो यहाँ पर जो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये जो वाला एंगल है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, वो इस स्ट्रेट लाइन के बाहर लाई कर रहा है। अगर अंदर लाई करता है इसके तो वो 180 डिग्री से क्या होता, कम होता। इसका मतलब एंगल कितना है, 180 डिग्री से ज्यादा है, एंगल मोर देन 180 डिग्री है। तो यह कौन सा पॉलीगॉन हो गया, यह कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे एंगल्स की जरूरत नहीं है कि ऑल एंगल्स मोर देन 180, नहीं, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ गया तो समझ लेना वो है कौन सा पॉलीगॉन है, वो है कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे और भी देख सकते हैं हम, इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल देखो, ये भी क्या होगा, इस लाइन को आउट कर गया, लाइन को आउट कर गया ना, 180 डिग्री एंगल आउट कर गया, मतलब मोर देन 180 डिग्री। बाकी तो ये देखो सब अंदर बन रहे हैं, पूरे सबके सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये जो एंगल है कहाँ पर बन रहा है, लाइन को आउट कर गया, बाहर बन रहा है, मोर देन 180 डिग्री। तो जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, और जिसके कोई भी एक एंगल जिसका मोर देन 180 होगा वो है कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ एक चीज और, हम जो स्टडी करेंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की स्टडी करेंगे, ध्यान रखना, कॉनकेव की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की स्टडी करेंगे। अब जो पॉलीगॉन्स होंगे उनकी हम प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं, क्या क्या होगी। ये भी एक पॉलीगॉन है, ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन है। ये भी एक पॉलीगॉन है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर ये 2 पॉइंट को, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको आप क्या बोलते हो, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हो। इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन की साइड बोलेंगे। ये जो जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होती हैं, सब वो पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं। ओके। और ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, ये वर्टेक्स होंगे, मतलब जिन पर टू लाइन सेगमेंट्स आके मिलता है एक पॉइंट पर, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम वर्टाइसेस बोलते हैं, ध्यान रखना, वर्टाइसेस। प्लूरल फॉर्म क्या होगा वर्टेक्स का, वर्टाइसेस। सिंगल रहेगा तो वर्टेक्स, और साथ में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे हम, वर्टाइसेस। ओके। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो एडजेसेंट साइड होंगी वो कौन सी होंगी। एडजेसेंट साइड, अगर ये टू साइड्स एक ही कॉमन पॉइंट पर आके मिल रही हैं तो ये दोनों साइड्स को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड है। ये दोनों साइड कौन कौन सी साइड है, एडजेसेंट। मैंने कहा जैसे ए बी सी क्या है, ये एक पॉलीगॉन है, या ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल इसका टाइप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी और जो बी सी एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, ये दोनों क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। और कौन कौन सी साइड एडजेसेंट हो गई, ए सी है और बी सी। ए सी के साथ कौन हो गया, बी सी भी एडजेसेंट हो गया। और कौन कौन सी होंगी, ए बी और ए बी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ए बी एडजेसेंट साइड होगी। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, जो एक ही पॉइंट पर मिलेगी, मतलब ए बी और बी सी एक पॉइंट पर मिली तो ये दोनों एडजेसेंट हो गई। ये दोनों भी एक ही इस पॉइंट पर मिली तो ये दोनों भी एडजेसेंट हो गई, और ये दोनों भी इस पॉइंट पर मिली तो ये दोनों भी क्या हो गई, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हो गई। ओके। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा ए, इसको ए बी सी डी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पॉलीगॉन का क्या है, एक टाइप है। ये भी पॉलीगॉन ही है, पॉलीगॉन बोल सकते हो, ठीक है। 4 साइड से जो बना होता है फिगर उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, और 3 से जो बना होता है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस यहाँ के वर्टेक्स की बात करूं तो ए बी सी डी क्या है, वर्टेक्स हैं।
पॉइंट ए बी सी डी क्या है, वर्टेक्स है। और साइड्स की बात करूं तो साइड्स कितनी है इसकी, 4, कौन सी, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। और उसके बाद साइड हो गया, वर्टेक्स हो गई। अब एडजेसेंट साइड की बात कर लेते हैं, तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी, एडजेसेंट साइड्स, तो इस पॉइंट पर कौन कौन सी मिल रही है, ए बी और बी सी मिल रही है, तो ए बी और बी सी क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गए। उसके बाद इस पॉइंट पर कौन कौन मिल रहा है, इस पॉइंट पर सी डी और बी सी मिल रहा है, मैं बोलता हूं बी सी और कौन कौन एडजेसेंट साइड हो गई, सी डी हो गए, बी सी और सी डी। और इस पॉइंट पर कौन कौन मिल रहा है, ए डी और सी डी मिल रहा है, तो मैंने कहा जो ए डी है और वो सी डी है, दोनों भी क्या होगा, एडजेसेंट होगा, क्योंकि और इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है, पॉइंट ए पे, इस पर मिल रहा है ए डी और ए बी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब इसके हम डायगोनल्स की बात करते हैं, इनका डायगोनल्स क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और, जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जो बिल्कुल उससे लगे हुए होंगे, सटे हुए होंगे, उन्हें हम एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे मैंने कहा ए का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो कौन होगा, वो एक बी होगा और एक सी होगा, क्योंकि ए से कौन लगा है, एक डी, सॉरी एक डी लगा है और एक कौन लगा है, एक बी लगा है। क्या सी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं बी से बोलूं कि बी का एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, तो जो बी है उसका एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से, ए और सी देखो लगे हुए हैं, और सी का बी और डी एडजेसेंट, और डी का ए और सी, लेकिन बी नहीं है। ठीक है, अब हम डायगोनल्स की बात करते हैं, है ना। डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। जो वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होंगे, अगर हम उनको ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलते हैं, हमें डायगोनल्स मिलेंगे। जैसे हम डायगोनल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे उन्हें छोड़कर जो रिमेनिंग वर्टेक्स बचेंगे, अगर हम उनको ज्वाइन कर दें तो जो बनेंगे उन्हें हम डायगोनल्स। जैसे मैंने कहा ए पॉइंट ए है, ए का एडजेसेंट वर्टेक्स बी है और कौन है, डी है। बी और डी क्या है, ए के एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं। अगर मैं इन दोनों को छोड़ के बचा कौन सा, सी, इसको ज्वाइन कर दूं तो जो ए सी हो गया वो क्या हो गया, वो एक, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायगोनल। मैंने कहा पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए और सी, तो किसको छोड़ना है हमें, ए और सी को छोड़ना, बचा कौन सा, डी। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखना बी और डी भी क्या मिला हमें, डायगोनल। क्या सी से देखें, सी के एडजेसेंट ये दो हैं तो वो तो ऑलरेडी मिल गया, और डी से देखें तो इसके एडजेसेंट जो वर्टेक्स हैं वो ये हैं, तो ये लगा। ठीक, अब ट्राइंगल के डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो जो बी है, बी का एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस की हम बात करें तो कौन कौन से हैं, ए और सी, तो मतलब कोई रिमेनिंग बच ही नहीं रहा। ए की बात सी से बात करें तो ए और बी है, इसके कोई रिमेनिंग बच ही नहीं रहा। और ए की बात करें तो बी और सी इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, कोई रिमेनिंग बच नहीं रहा। जब कोई रिमेनिंग ही नहीं बच रहा, इसका मतलब इसके डायगोनल्स है ही नहीं। तो कोई बोलेगा ट्राइंगल्स में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आप बोलना ट्राइंगल्स के कोई भी डायगोनल नहीं होता है। अगर इसकी बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल में। ओके, अब इसकी बात करें फिगर ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होता है हेक्सागोन। ये भी पॉलीगोन की टाइप है ना, हेक्सागोन, ये भी पॉलीगोन ही है। लेकिन साइड्स के बेसिस पर इनको नाम दे दिएगा, ये 3 साइड्स का ट्राइंगल, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, और ये 6 हो गई तो हेक्सागोन। अगर 5 होता तो क्या होता, पेंटागोन। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने कहा अगर अपन इसका डायगोनल की बात करें, पॉइंट ए के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से आप मुझे बताओ, एफ और बी है कि नहीं, एक एफ है और बी है। तो अगर मैं इस एडजेसेंट वर्टाइसेस इन दोनों को, पास पास वाले एडजेसेंट वर्टाइसेस यही होते हैं जो लाइन सेगमेंट उस एडजेसेंट उस वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट्स जुड़े होते हैं, तो वही उन्हीं पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, इनके एंड वालों को, उनको ही बोलते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो देखो ए का एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, बी और एफ। एफ और बी जो हैं वो ए के एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं कि नहीं है। तो अब रिमेनिंग कौन कौन से बचे, सी बचा तो सी को जोड़ देंगे, डी बचा डी को जोड़ देंगे, और क्या बचा, ई बचा ई को जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल कौन कौन से हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो AC और AD और AE क्या हो गया, डायगोनल्स हो गए। यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब इस पॉइंट बी को देखेंगे हम। पॉइंट बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? पॉइंट बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से? ए और सी है। तो ए और सी को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो बचा कौन? एफ। तो जो एफ भी होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक डायगोनल होगा। उसके बाद ई भी बचा, ई को भी ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीई। बीई भी क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट डी बचा, तो एक हो जाएगा बी डी, ये भी क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट सी की बात करें। पॉइंट सी का एडजेसेंट पॉइंट को एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? बीओडी। तो इन बीओडी को क्या करना है हमें, इन बीओडी को छोड़ देना और बाकी जो बच्चे उनको मिला देना, तो वो क्या होंगे, डायगोनल होंगे। तो ये क्या हो गया, सी बचा था, सी से ई बचा था, तो ई सी भी क्या हो गया, ई सी भी एक डायगोनल हो गया। उसके बाद ये भी बचा है सी एफ, तो सी एफ भी क्या होगा, एक डायगोनल बचा, और ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है पहले ही, है ना। ये क्या है, डायगोनल्स। अब पॉइंट डी की बात कर लेते। पॉइंट डी से ई और सी ये दोनों क्या है, पॉइंट डी से ई और सी दोनों क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं। तो इन दोनों को छोड़ना है और बाकी जो बचे उन सबको मिला देना है। तो किस कौन मिल रहा है अभी, देखो एफ मिल रहा है, तो डी एफ भी क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। उसके बाद कौन सा मिल रहा है, ए पॉइंट मिल गया, डी से ए पॉइंट मिल गया, और ये तो ये, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ई की बात करें। पॉइंट ई के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से, एफ और डी हैं। तो एफ और डी को छोड़कर सब मिला दो, ए मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है, और ए भी मिला हुआ है। ऐसे ही एफ से देख लेंगे, एफ के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, ई और ए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ई और ए को छोड़ देंगे और बाकी उन सबको क्या कर देंगे, बाकी उन सबको मिला देंगे। तो देखो ए भी मिला है, ए भी मिला है, और ए भी मिला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको डायगोनल समझ आए होंगे कि हम डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो हेक्सागोन होगा उसके कितने डायगोनल्स होंगे, 9। और भी ज्यादा साइड्स होंगी, उनके डायगोनल्स भी हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, उससे हम निकाल सकते हैं, जो कि हम जो अगली नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उनमें मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड डायगोनल्स। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। आज की क्लास में मैंने आपको पॉलीगॉन पढ़ाया कि पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व होगा जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने पॉलीगॉन के आपको टाइप्स बताए कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा और एक कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होगा, जिसके जो सभी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे, लेस देन 180 डिग्री। और जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा उसके सभी इंटीरियर एंगल्स नहीं, केवल एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, वो है कॉन्वेक्स होगा। और हम कौन से पॉलीगॉन की स्टडी करेंगे, हम केवल और केवल अभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की स्टडी कर रहे हैं और करेंगे। और जो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन ये सब हैं, सब किसके अंदर आते हैं, सब पॉलीगॉन के अंदर आते हैं। इनको साइड के बेसिस पर क्या किया, अलग अलग नेमिंग की कर दी। जिसकी 3 साइड्स हैं पॉलीगॉन की उसे ट्राइंगल बोल दिया, जिसकी 4 साइड्स हैं उसे क्वाड्रिलेटर बोल दिया, जिसकी 5 साइड्स होंगी उसे पेंटागन बोल देंगे, और जिसे 6 होगा उसे हेक्सागन बोल देंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने इनके वर्टेक्स बताया, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म बताया, वर्टाइसेस होता है, जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम साइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एडजेसेंट साइड्स बताई। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, जो दोनों साइड्स एक ही कॉमन पॉइंट पर आके मिले तो वो दोनों के दोनों एडजेसेंट हो जाएंगी। फिर एडजेसेंट वर्टाइसेस बताए, मतलब एक ही साइड के जो एंड पॉइंट होंगे वो एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डायगोनल्स के बारे में डिस्कस किया कि ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ये सबके सब तो एडजेसेंट होते हैं। इसका ये दोनों हो जाएंगे, इसके ये दोनों हो जाएंगे, और इसके ये दोनों हो जाएंगे। तो डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं जो एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं हमारे, जो एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे हमारे, अगर हम उन एडजेसेंट वर्टाइसेस को क्या कर दें, छोड़ दें, तो जो बचे हमारे वर्टाइसेस होंगे अगर हम उन्हें मिला दें, ठीक है, तो जो हमारी जो साइड बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को। उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स के कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होंगे, है ना। और हेक्सागोन के कितने होंगे, 9 होंगे। तो ऐसे आप पेंटागोन के भी निकाल लेना और सेप्टागोन के भी निकाल लेना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, यह कैसे फॉर्म हुआ और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।